तो पूतना उसी जहर को लगा कर आई थी, हलाहल जहर ले करके और अपने गोदी में और स्तनों को निकाल कर मुख में डाल ही दी। और भगवान श्री कृष्ण अभी आंखें बंद किए थे, तो जब वो स्तन को पकड़वा रही थी, दे रही थी बच्चे के मुख में, तो बच्चा भी हाथ से पकड़ लिया। बच्चों का प्राय स्वभाव होता है अपनी माँ के स्तन को पकड़ करके पीते, तो बच्चा पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा तो बहुत भारी जौक की तरह पकड़ लिया। अब अपने बल का आविष्कार करके खूब गाढ़म कड़ाभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। तो भगवान कृष्ण में रोष आ गया, क्रोध का आविष्कार किया, रोष आ गया, क्योंकि भगवान शिव का ध्यान किए थे कि आप आइए अपना हिस्सा लीजिए। तो भगवान शिव मूर्तिमान क्रोध है, तो वो भी आ गए थे जहर पीने के लिए। रोष का अर्थ यहाँ ये है, तो रोष के साथ पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम, और हाथों से दबा करके, इतना जोर से दबाए कि दबाने से ही उसके स्तन फटने लगे। और इसके बाद ओठ लगाए, ओठों से दबाए तो प्राणों के साथ ही स्तन पीने लगे। जहर तो पी ही रहे थे, लेकिन भगवान ने मानो ये भाव व्यक्त किया कि केवल जहर पीने से मेरी तुष्टि नहीं होगी, तुम्हारा प्राण पहले पीऊंगा। और खींचने लगे जोर से, इतना जोर से होठ से दबा रहे थे। किसी भी यंत्र में उतनी ताकत नहीं है दबाने की जितना वो दबा रहे थे कड़ा। आजकल भारी भारी किरान कहते हैं, मशीन बनी होती, क्रेन्स। तो सारी दुनिया का क्रेन एक में मिला दिया जाए, सबकी शक्ति और वेद जितना दबाएंगे उससे कोटि कोटि गुना अधिक हाथों से भगवान उसको दबा रहे थे और ओठों से दबा रहे थे। और में उतनी ताकत नहीं है दबाने की जितना वो दबा रहे थे कड़ा। आजकल भारी भारी किरान कहते हैं, मशीन बनी होती, क्रेन्स। तो सारी दुनिया का क्रेन एक में मिला दिया जाए, सबकी शक्ति और वेद जितना दबाएंगे उससे कोटि कोटि गुना अधिक हाथों से भगवान उसको दबा रहे थे और ओठों से दबा रहे थे। और इस तरह उसके प्राणों को पीना चालू किए। जब ही पीना चालू किए तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पिड्यमान अखिल जीव मरमरी। अब उसके शरीर का एक एक अंग टूटने लगा, वो छटपटाने लगी, हाथ पीटने लगी, पैर पीटने लगी, केस बिखर गए। आय रे बाप, छोड़ रे। वो बच्चे को कहने लगी मुंच मुंच अलमिति, संस्कृत में लिखा हुआ है मुंच मैंने छोड़ रे, अरे हो गया छोड़ रे। लेकिन कृष्ण छोड़ना जानते ही नहीं है, एक बार पकड़ लिए तो पकड़ लिए। अलमिति, और वो करे अलमिति, अरे बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया, छोड़ रे। आई है पकड़वाने के लिए तो अब क्यों छोड़े, पूरा ग्रहण कर ली। इति प्रभाषिणी बार बार बोल रही थी जोर से, प्रभाषिणी प्रकर्षण भाषिणी, बार बार बोल रही थी और जोर से। विवृत नेत्रे चरणों भुजौ मुह, उसकी आंखें बिल्कुल खुल गईं, बाहर आ गईं, भुजा और चरण बार बार छिपती और रुरोध। अंत में जोर से रोने लगे, आय रे बाप, मैं यह जानी होती कि ये बच्चा इतना भयानक है तो मैं मथुरा से नहीं आई होती। हाय रे दैव, हाय रे कंस, अरे पापी कंस। वो कंस को भी गाली देने लगी। मैं नहीं जानती थी, बाप रे बाप, इतना भयानक बच्चा इतना जोर से पकड़ा है, छोड़ रे छोड़ो। बच्चे को पीट भी रही थी हाथ से, ऐसे मारना चाहती थी, मार रही थी, छोड़ रे। भगवान एक जोंक की तरह पकड़ लिए थे, जलौका की तरह पकड़ लिए थे और छुड़ा रही थी, लेकिन इतना जोर से पकड़े थे वो छोड़ नहीं रहे थे। तो रो रही थी, रुरोध, वो उच्च स्वर से रोने लगी जोर से। तो उसके रोने की आवाज वज्रपात के समान हो रही थी, जैसे बिजली गिरती है, थंडर बोल्ट जैसा आवाज होता है, वैसे वो रो रही थी। तस्या स्वने नाति गभीर रंग सा सादिर मही चचाल सग्रहा,
रसा दिशश्च प्रतिरे धीरे जना पेतौ क्षितौ वज्र निपात संकया। वो जब बोल रही थी छोड़ दे छोड़ और रो रही थी तो उसके गंभीर स्वर से, गंभीर नाद से पर्वतों के साथ ही अब पृथ्वी हिल गई, हिलने लगी। वॉइस में भी बहुत शक्ति होती है, आवाज में, वॉइस एक्टिवेटर। आजकल देखें मशीन जो आवाज से काम करने लगती है, टेप रिकॉर्डर है, ये है, वो बोलेंगे तो काम करेगा। आवाज में इतनी शक्ति है, हमारे आवाज में, हमारे स्वर में इतनी शक्ति है कि हम टेप रिकॉर्डर चालू कर सकते हैं। लेकिन पूतना के स्वर में इतनी शक्ति थी कि पृथ्वी हिलने लगी, साद्री अद्री के साथ, पर्वतों के साथ पृथ्वी हिलने लगी और आकाश भी ग्रहों के साथ हिल गया, पूरा स्वर्ग उसके ध्वनि से। तो केश को, हाथ पैर आदि को बिखेर करके वह गिरी। तो जब आवाज कर रही थी तो जितने भी लोग सुने उसकी आवाज को, उसके ध्वनि को, चित्कार को, तो वे सब पेतुच्छित सब पृथ्वी पर गिर गए बेहोश होकर के। उसके गिरने से पहले सब लोग गिर गए, पृथ्वी पर गिर गए। वज्र निपात संख्या, उनको ऐसा लगा कि हमारे पास ही वज्र गिर गया, हमारे सिर पर वज्र गिर गया, ऐसा लग रहा था सबको, और सब बेहोश होकर नीचे गिर गए। अभी शरीर में कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसको कहते हैं हदस हो जाना, और ये सब गिर गए। निशाचरितम व्यतीतस्तना व्यसुर व्यादाय के चरणों भुजावती प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमा स्थिता वज्रा तो वृत्र युवा पतन नृप। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे इंद्र के वज्र से वृत्रासुर गिरे थे, विशाल पर्वत के समान थे वृत्रासुर, तो वे वज्र के मारने से जैसे गिरे थे उसी तरह से पूतना गिरी। यहाँ वज्र के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण है और वृत्रासुर के स्थान पर पूतना है। भगवान इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। वृत्रासुर का शरीर बहुत बड़ा था। इस विश्व में जितने भी बड़े शरीर वाले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा वृत्रासुर था। तो उसको वज्र से मारा गया था, वो पृथ्वी पर जैसे गिरा था उसी तरह वो गिरी, और वो प्राणों को पीने से, स्तनों के दबाने से मर गई। हाथ पैर और केस बिखेर करके और गिर गए। उसके केसों की लंबाई कुछ फरलांग थी प्रत्येक केसों की, और उसके भुजा आदि तो कई माइल में फैले। यहाँ लिखा गया है नाप हूबहू। यह लिखा गया कि जब वो गिरी, पद्मानोपि तद्देह त्रिगव्युत्यंतरांतरम चूर्णया मास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वो गिरी तो 12 माइल में उसका शरीर फैला, 12 माइल में शरीर फैला। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो कहेंगे बढ़ा करके कहा गया है, लेकिन जब बढ़ा करके कहना होता तो 12 ही क्यों कहा जाता, कह दिया जाता कि 12,000 माइल में गिरी थी। ये सत्य है, इतिहास है, बिल्कुल नाप करके कही जा रही है बात। 12 माइल में गिरी, और 12 माइल के भीतर जितने भी वृक्ष थे सब चूर्णया मास, वो चूर्ण कर दी। उसका शरीर गिरने से सब चूर्ण हो गए, वृक्ष चूर्ण हो गए। लेकिन भगवान ऐसी जगह पर पूतना को ले जाकर गिराए थे जहां पर कोई भी ब्रजवासी नहीं दब पाया, केवल वृक्ष दबे, वृक्ष चूर्ण हुए। ब्रज में आज भी वो स्थान है जहां पर उसको गिराया गया था।